दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके 91 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों रोजगार सहायक पंचायत सचिव भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, सदाबहार वन किस देश में पाए जाते हैं? 4 उत्तर दिए हुए हैं। तो सदाबहार वन किस देश में पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? सवाल है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी दोस्तों श्रीनगर को कहा जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। अगला सवाल है, रोपड़ किस राज्य में स्थित है? रोपड़ दोस्तों आपको पता होगा, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थान है रोपड़। तो रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो रोपड़ दोस्तों पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? फलों की रानी कहा जाता है लीची को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला देश पहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन है। याद रखना, सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश चीन है। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है दोस्तों, पनीर का उत्पादन करने में अग्रणी देश कौन सा है? या पनीर उत्पादन करने वाला अग्रणी देश कौन सा है? तो पनीर उत्पादन करने वाला अग्रणी देश पूरी दुनिया में दोस्तों भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? सवाल पूछ रहा है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर को। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। अगला सवाल है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी दोस्तों जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस झील में स्थित है? ये हो जाएगा आपका लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील दोस्तों जो मणिपुर में है, उसमें दोस्तों याद रखना काबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव या वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपये का नोट दोस्तों याद रखना वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सभी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। अगला सवाल है, मसाले का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो मसाले का बागान किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? मसाले का बागान कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। मसाले का बागान केरल राज्य को कहा जाता है।
श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाल पूछ रहा है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर शहर की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक ने। अशोक ने दोस्तों याद रखना श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो जैसलमेर का किला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यानी कि राजस्थान में दोस्तों याद रखना जैसलमेर का किला स्थित है। अगला सवाल है, केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केले का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों तमिलनाडु राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला सवाल है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक दोस्तों असम का शोक किसे कहते हैं? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखना असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। जबकि से बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? कौन सा? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। सूरत को, अहमदाबाद को, दिल्ली को या मुंबई को? तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। ठीक है, याद रहेगा, रखना पड़ेगा। अगला सवाल सवाल नंबर 24, हैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? औरंगजेब के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हर्षवर्धन के? तो हैनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 108 है, 4 है या 8 है या 3 है। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता होगा दोस्तों तो कमेंट में करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, अभी विभिन्न राज्यों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सचिव की भर्ती होती है, लेकिन अभी परसेंटेज बेस पे होती है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में उसमें आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिल सके और इंटरव्यू भी। तो तैयारी आपको अभी से करना प्रारंभ कर देना चाहिए। धन्यवाद।